पता है आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना है और मोस्टली सबके होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो क्या रिलेशनशिप ऑब्स्टेकल की तरह क्रिएट हो सकते हैं या फिर ये पॉजिटिवली भी आपको ले जा सकते हैं अपने गोल की तरफ? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आज का ये दौर जो है, जो मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, इसमें आमतौर पर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड एंड कैजुअल रिलेशनशिप एक आम बात हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो बोला कि ये एक पॉजिटिव साइन है या ऑब्स्टेकल है, तो आई विल से कि भाई ये दोनों ही चीज़ें हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होना, किसी की ज़िंदगी में किसी प्रियतम का होना, ये एक पॉजिटिवनेस भी शो करता है और एक निगेटिवनेस भी। दोनों के मैं एग्जाम्पल आपको देख रहा हूँ, ये दोनों मैंने आंखों से देख रखी चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ। एक तो टॉपर ही आपके कनिष्क कटारिया, एक राइट एग्जाम्पल, बहुत फेमस हुए थे इसलिए क्योंकि उन्होंने गर्लफ्रेंड का, उन्होंने बोला, बहुत सपोर्ट किया। तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपको रियलिटी में सपोर्ट करते होंगे। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा था, मेरे एक फ्रेंड है, नाउ इज IAS बेसिकली, तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी, बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, मतलब वो MNC में बहुत अच्छी जॉब पे था और उसकी वाइफ भी सेम कंपनी में थी। तो ये लगभग बात है 2014 के आसपास की बात है। तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी, अब उसके पास पैसे की भाई दिक्कत हो ही जाती है। वाइफ ने लेकिन उसके को मोटिवेट किया नहीं कि आप तैयारी करो, मतलब वो वाइफ बाद में बनी, पहले वो मतलब उस टाइम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो उसने कहा आप तैयारी करो, नहीं आप अपनी मतलब पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करो। अब यकीन मानेगा 1 साल में उस बंदे का सिलेक्शन भी हुआ और नाउ मतलब अच्छी पोस्ट पे है वो। तो उसकी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब तो शादी कर ली उन लोगों ने, लेकिन एक प्रॉपर योगदान रहा, उसने मोटिवेट किया। एक तो इस तरह की रिलेशनशिप होती है आपकी। एक दूसरी रिलेशनशिप आजकल क्या चल रही है जो मैं देख रहा हूँ, वो बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, लेट सपोज आपके प्रियतम का फ़ोन आया आपके पास, कोई भी हो सकता है वो, कि चलो आज पार्टी करते हैं, आज पब में चलते हैं, लेट सपोज, ठीक है, पब में चलते हैं। मैं कहता हूँ कि एक दिन आप चले भी गए, लेट सपोज, तो ठीक है, आप 15-20 दिन 30 दिन की तैयारी में क्लब वगैरह जा रहे हैं, इट्स ओके, चलता है, इतना आप माइंड फ्रेश कर सकते हैं। बट ये चीज़ अगर आप हर तीसरे दिन चौथे दिन कर रहे हैं, वो आपको बार बार प्रेरित कर रहा है कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, तो आपको पता लगना चाहिए कि आपके लिए 100% ऑब्स्टेकल है और आप उसको जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दीजिए। अनटिल एंड अनलेस आप अगर तैयारी वास्तव में करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसी रिलेशनशिप प्रोवाइड करना चाहिए। आपसे उन्हीं लोगों के साथ जुड़ें जो आपको रियलिटी में मोटिवेट करें। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहे रियलिटी में, तो मैं आपसे कहूँगा, और आप सीरियसली सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो प्लीज लीव दोस पर्सन एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज आप कहीं के नहीं रहेंगे, 3 साल 4 साल बीत जाएंगे, उसकी शादी हो जाएगी और आप वहीं के वहीं तैयारी कर रहे होंगे, कुछ मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी बच्ची रिलेशनशिप में, उसके पॉजिटिव आउटकम्स को आपको देखना है। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम मतलब क्या, वो आपको वाकई में 3-4 क्वेश्चन अपने आप से पूछें, क्या वह मुझे सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रही है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो फिर जयराम जी की। दूसरी चीज आपको पूछने की, आपके इस मोटिवेशन से, आपकी जो तैयारी का दौर है, उसमें वो कितना पेशेंस रख सकता है बंदा आपकी लाइफ में। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों से बात कर लेते हैं, नहीं तुम्हें आज ही निकालना पापा, वरना कहीं और करवा देंगे, करवा देंगे। थोड़ा सा आपको वहाँ पे एफर्ट्स प्रेशर देखने पड़ेंगे, प्रेशर बैड नहीं क्रिएट करनी। एक तो ऑलरेडी UPSC का एग्जाम इतना बड़ा प्रेशर है और फिर ऊपर से आप दूसरे प्रेशर लेके चलोगे, तो आई थिंक उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो स्मार्टली खेलें, ठीक है, ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट में ऐसे रिलेशंस बनाएं जो आप लोगों को आगे बढ़ाएं, ना कि आपको पीछे ढकें।